Dear students, today we are going to study the topic subject verb agreement. इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि जो सब्जेक्ट है और उसके साथ आने वाली वर्ब किस प्रकार से हम डिसाइड करेंगे, किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट दो तरीके के ही होते हैं, एक सिंगुलर एंड प्लूरल, और वर्ब भी दो ही तरीके की होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे किस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द गिवन सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। तो आज कैसे ही डिसाइड करना है कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसको आज डिसाइड करना सीखेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है द पार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज़ यूज्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो पार्ट जिसके लिए वर्ब का इस्तेमाल किया जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए कहें कि राम इज अ बॉय, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि राम के लिए वर्ब इज़ का इस्तेमाल हुआ है। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं था, यूज़ इसका किसके साथ हुआ है? राम के साथ। अगर यहाँ राम ना होता, दे होता, तो दे इज़ नहीं होता, दे आर होता। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब आती है। यहाँ हम एग्जांपल में देख सकते हैं आई प्ले क्रिकेट। हम जानते हैं कि जो वर्ब होती है जिसमें यस या ई एस लगा होता है फर्स्ट फॉर्म में, वो सिंगुलर वर्ब होती है। जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस नहीं लगा होता है वो प्लूरल वर्ब होती है। तो आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। क्रिकेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इज़ आप देख सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि देयर इज़ अ बॉय इन द क्लास। अभी यहाँ देयर से शुरू है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जो है वो बॉय है। ए बॉय एक लड़का, एक लड़का तो इज़ है। यहाँ पर होता देयर सम बॉयज़, तो क्या होता देयर आर सम बॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस कि कौन से ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, इसमें केवल 2 को टिक किया है और बाकी सबको क्रॉस किया है। इन सबको क्रॉस क्यों किया है? क्योंकि इनसे कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। क्या आपने कोई सेंटेंस देखा है जो वर्ब से शुरू हो? हाँ, देखा हो सकता है। आर दीज बॉयज़ प्लेइंग, तो आर तो वर्ब है, वर्ब से शुरू भी हो गया, लेकिन इसमें एक्ट कौन कर रहा है? डूअर कौन है? क्या वर्ब डूअर बन सकता है? काम करने वाला बन सकता है? नहीं ना। तो जब ये नहीं बन सकता है तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट वही होगा जो उस सेंटेंस में डूअर हो, जो करने वाला हो, करता हो, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो नाउन क्या हो सकता है? हो सकता है जैसे इज़ राम प्लेइंग, क्या राम खेल रहा है? तो काम कौन कर रहा है? राम। खेल कौन रहा है? राम। तो राम क्या बन सकता है? आसानी से सब्जेक्ट बन सकता है। इज़ ही गोइंग, क्या वो जा रहा है? कौन जा रहा है? वो जा रहा है। ही, तो ही क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। वर्ब नहीं बन सकती है, एडवर्ब नहीं बन सकता है, एडजेक्टिव भी नहीं बन सकता है, बट एडजेक्टिव तब बन सकता है जब इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ कर लें। तो इनके सिवाय हम जान लेते हैं कि इन दो नाउन प्रोनाउन के अलावा भी कौन से एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं। तो द प्लस एडजेक्टिव, अगर हम द के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लें तो ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। द पुअर मीन्स वैसे अगर द हटा लिया जाए तो पुअर गलत, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। द पुअर से समझ लेते हैं गरीब लोग, और गरीब होते जा रहे हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह लो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है क्रिया में ना लग जाता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं, वर्ब की आईएनजी से कैसे स्मोकिंग काजेस कैंसर, तो स्मोकिंग है धूम्रपान, वो क्या है? कैंसर का कारण बनता है। फिर हम देखते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इन्फिनेटिव कहलाती है और ये जीरेंड कहलाता है। तो जीरेंड एज अ सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनेटिव भी एज अ सब्जेक्ट हो सकता है। मैं आप ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, इनको एक बार बस पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार नोट्स को सामने रखिए और इनको ध्यान से देखिएगा। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है। जैसे हमने देखा इस एग्जाम्पल में, टू टीच स्टूडेंट्स लाइक यू इज़ एन ऑनर फॉर मी। टू टीच मीन्स पढ़ाना, छात्रों को तुम्हारे जैसे।
मेरे लिए एक सम्मान की बात है। अगर हम देखें क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस बी वन, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया, वर्ब टू आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, जैसे वेयर टू गो इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जहाँ जाना है वो मेरे लिए समझना थोड़ा सा कठिन है। व्हाट टू ईट इज़ एट टू बी डिसाइडेड, क्या खाना है अभी तक डिसाइड करना बाकी है, अभी डिसाइड करना है। तो इन दिस स्ट्रक्चर अगर मिलता है कोई तो हम एज अ सब्जेक्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑल या दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कोई भी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो एज अ सब्जेक्ट हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे व्हाट सी डज, तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया और डज वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, कोई भी फॉर्म हो सकती है। अब हमारा ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कभी भी फ्रेसल होगा तो फ्रेसल सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, डज नॉट, इरिटेट मी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक समझा सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, एक बार रिकैप करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा हो सकता है नाउन, सब्जेक्ट हमारा हो सकता है प्रोनाउन। सब्जेक्ट बनाने के लिए अगर हम फ्रेसेस में आए तो द प्लस एडजेक्टिव एक सब्जेक्ट बन सकता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक सब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एक सब्जेक्ट बन सकता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट ये भी एक सब्जेक्ट बन सकता है, और क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑल प्लस दैट, ठीक है, और प्लस कोई भी वर्ब, सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ये भी एक क्या बन सकता है, सब्जेक्ट का रूप ले सकता है। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक वर्ब। तो वर्ब जैसे सब्जेक्ट हमने जाना कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे वर्ब को जान लेते हैं। वर्ब भी दो ही फॉर्म में हो सकती हैं, एक तो सिंगुलर फॉर्म में होती है और एक दूसरी प्लूरल फॉर्म में होती है। तो कॉमनली कौन सी होती है सिंगुलर फॉर्म में, उनको पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, या जान लेते हैं, हमने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, उनको समझ लेते हैं अच्छे से कि इज़, वाज, हैज़, डज और मेन वर्ब मीन्स मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस अगर आ जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब होती है। अगर आर, वर, डू, हैव और मेन वर्ब वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट यस या ईएस के आती है तो प्लूरल वर्ब हो जाती है। अगर हम बात करें डिड और हैड की तो ये दोनों ही रहते हैं, सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं, प्लूरल में भी। हाँ, ये हम नहीं कह सकते कि डिड का भी कोई प्लूरल है, नहीं। आई डिड नॉट, ही डिड नॉट, दोनों सेम है। आई हैड, दे हैड, सी हैड, ही हैड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एम जो है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम चेंज करते थे कि ही इज़ अ बॉय, तो दे आर बॉयज़, ही इज़ अ बॉय, दे आर बॉयज़, लेकिन यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। आई डिड दिस वर्क, यू डिड दिस वर्क, सी डिड दिस वर्क, कोई चेंज नहीं होने वाला। आई डिड नॉट गो टू कानपुर, यू डिड नॉट गो टू कानपुर, सी डिड नॉट गो टू कानपुर, कोई चेंज नहीं। मॉडल्स हैव नथिंग टू डू विथ सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी। अब हम बात कर लेते हैं मॉडल्स की। हमारे पास कुछ और वर्ब्स होती हैं जो मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर। इनमें कभी भी कोई सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी का क्या नहीं होता है, कोई भी मतलब अंतर नहीं पड़ता कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, मीन्स कोई भी भेद नहीं करते सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में। गॉट इट। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल्स पर, जहाँ से हमको ये सीखना है कि किस तरीके के स्ट्रक्चर में हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके के स्ट्रक्चर में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नन, नन मीन्स क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं नन। नन मीन्स होता है कुछ नहीं या कोई नहीं। तो नन के बाद हमेशा जब कोई नहीं है तो सिंगुलर ही मान सकते हैं, तो नन के साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नन प्लस सिंगुलर वर्ब, ओके। नन ऑफ आ जाए उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो कई बार हम लोग इस नाउन को देख लेंगे और हम पर प्लूरल लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। नन ऑफ द बॉयज़, मान लीजिए इसका एग्जांपल बन रहा है नन ऑफ द बॉयज़, तो ये नहीं कि नन ऑफ द बॉयज़ वर प्लेइंग, नहीं, नन ऑफ द बॉयज़ वाज प्लेइंग, नन ऑफ द बॉयज़ वाज प्लेइंग, क्योंकि बॉयज़ होने के बाद भी वाज आया, क्योंकि यहाँ पर लड़कों में से कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं है मीन्स सिंगुलर रहेगा।
नन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, अगर नन ऑफ मिल्क, नन ऑफ मनी, इनमें से कुछ भी आ जाए तो आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नन बट, और सिंगुलर नाउन आ जाए जैसे नन बट राहुल, नन बट मोहन, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर नन बट के बाद प्लूरल नाउन आता है, हाँ, तब हम इस्तेमाल प्लूरल वर्ब का करेंगे। जैसे नन बट राहुल था तो सिंगुलर वर्ब हो गया। नन बट द पुअर, द पुअर कैसा होता है, द प्लस एडजेक्टिव यानी कि प्लूरल नाउन बन गया, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। नन बट द पुअर, कोई भी नहीं, यानी कि नन बट मतलब कोई भी नहीं, सिर्फ गरीबों के अलावा। ठीक, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले का एग्जाम्पल है नन इज़ माइन। दूसरा नन बिलोंग्स टू मी, नन है तो बिलोंग्स आया, क्योंकि बिलोंग्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सॉरी नन कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट माना, और बिलोंग्स सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ क्या लगा हुआ है, ऐसा ES, तो हम समझ गए सिंगुलर वर्ब है। नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, इनमें से कोई भी लड़की को अरेस्ट नहीं किया गया, तो कोई भी लड़की नहीं है ना, गर्ल्स में से कोई भी नहीं। यहाँ नन ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तभी भी हैज़ लगा है। यहाँ पर ए बॉय है तो इज़ आया है, यहाँ पर द ब्रेव प्लूरल नाउन हो गया तो डिजर्व आया, यस नहीं लगाया गया। गॉट इट। बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही विशेष है। इसमें क्या है कि वैसे नॉर्मली कोई भी सेंटेंस एडजेक्टिव से शुरू नहीं होता, अगर एडजेक्टिव से शुरू भी होता है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाता है। लेकिन अगर कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता है तो एडजेक्टिव के पहले जब आर्टिकल दा का इस्तेमाल हो जाए, जब आर्टिकल दा लग जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो एडजेक्टिव खुद एक नाउन का काम करेगा। जैसे द डीफ यानी कि बहरे लोग, द डम गूंगे लोग, द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, ठीक है, द ब्रेव बहादुर लोग, द कवर्ड जो डरपोक लोग। तो सीधी सी बात है कि हम दा लगा के एडजेक्टिव लगाएंगे तो बस उनकी पूरी जाति, उनके पूरे मतलब समूह को हम एड्रेस कर लेते हैं। दा प्लस एडजेक्टिव के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो 100% है वो प्लूरल वर्ब आएगी, अगर उसमें कोई नाउन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर नाउन है तो फिर उस अकॉर्डिंग टू दैट नाउन वर्ब आपको यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे द ऑनेस्ट बॉय, द ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय कैसा सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आएगा। क्लियर। अगर केवल होता द ऑनेस्ट तो क्या है, द ऑनेस्ट से ईमानदार लोग बन गया, और द ऑनेस्ट बॉय से एक ही लड़के की बात रह गई। बॉयज़ है तो बहुत सारों की लड़कों की बात हो गई, तो बहुत सारे जब लड़कियों की बात हो गई तो फिर प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो सीधी बात है, जब बॉयज़ आ जाएगा तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, बॉय रहेगा तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ग्रुप में आप लोग मैसेज दीजिए कि कोई प्रॉब्लम है सर, दोबारा इसको एक बार क्लियर कर दीजिए। आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, रूल नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पर हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं पहले रूल नंबर 2 का, कि द डिसऑनेस्ट मैन। अब डिसऑनेस्ट मैन ना लगा होता तो बेईमान लोग रहता, यहाँ पर मैन सिंगुलर लग गया तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा या करेंगे। रूल नंबर 3, हम बहुत मोटी बात एक सीख लेते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आइदर, नाइदर, ईच, एवरी और वन से होती है तो हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल हमें अपने माइंड में रखना है। अगर इन्हीं वर्ड्स के बाद ऑफ आ जाता है तो इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा, अगर इनके बाद ऑफ नहीं आता है तो सिंगुलर नाउन आएगा। जैसे आइदर बॉय, आइदर बॉयज़ नहीं हो सकता, नाइदर बॉय, नाइदर बॉयज़ नहीं हो सकता, ईच बॉय तो ईच बॉयज़ नहीं हो सकता, वन बॉय, वन बॉयज़ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इनको थोड़ा चेंज करके कहें तो आइदर ऑफ दीज बॉयज़, नाइदर ऑफ दीज बॉयज़, ईच ऑफ दीज बॉयज़, वन ऑफ दीज बॉयज़, तो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। चाहे नाउन सिंगुलर आ रहा तो तब भी सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल आ रहा है तो भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। इस बात से आप बिल्कुल इसमें ये नहीं कि कोई वर्ब में चेंज करें। एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई हैव 2 बुक्स एंड आइदर इज़ वन इंग्लिश ग्रामर। मेरे पास 2 किताबें हैं, उनमें से एक जो है वो इंग्लिश ग्रामर है, तो आइदर इज़ वन, नॉट कि आइदर आर। ठीक है। नाइदर बॉय इज़ माई फ्रेंड, कोई भी लड़का मेरा मित्र नहीं है। वन ऑफ द कैंडिडेट्स, अब देखा वन ऑफ लगा था तो कैंडिडेट नहीं हुआ, कैंडिडेट्स हुआ। हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा।
रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या है, मैनी। मैनी मीन्स क्या होता है, कई। तो मैनी के लिए भी याद कर लीजिए, मैनी मीन्स जब कई है, कई मीन्स प्लूरल है। प्लूरल है तो हमेशा इसके साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। बस लास्ट पर पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि मैनी के बाद जब कभी ए या एन आके सिंगुलर नाउन आ जाए तो वर्ब सिंगुलर लगा दीजिएगा। जैसे मैनी अ काउ, मैनी अ काउ इज़ ग्रेजिंग इन द पार्क। तो मैनी अ काउ इज़ ग्रेजिंग, क्योंकि मैनी होने के बावजूद भी अ काउ लिखा है ना, क्योंकि ए और एन के बाद आने वाला जो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग ही आ जाएगी सिंगुलर वर्ब। बाकी हर जगह प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मैनी तो सीधी सी बात है, मैनी वर न्यू, कई नए लोग थे। मैनी आर माई फ्रेंड्स, मेरे कई मित्र हैं। मैनी प्लस प्लूरल नाउन, जैसे मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग। मैनी ऑफ सिटीज़, मैनी ऑफ द सिटीज़। अगर मैनी आपके बाद प्लूरल नाउन आता है तो द सिटीज़ तो भी वर आएगा, ठीक है, मीन्स प्लूरल वर्ब आएगी। रूल नंबर 5 पर आते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस इट से शुरू होता है, कई बार हम देखते हैं कि इट से शुरू होता है सेंटेंस, उसके बाद रिलेटिव क्लास आ जाती है। तो एडजेक्टिव क्लास अगर आ जाती है तो एडजेक्टिव क्लास में जो वर्ब यूज़ होगी वो वर्ब उसी नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से यूज़ होगी जो इट के बाद वर्ब, इट प्लस वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इट इज़ ही हु हैव स्टोलन माई पेन। तो इट इज़ ही, हमने क्या सब्जेक्ट बताया, इट इज़ ही कौन है, ही के बाद जो वर्ब आई कौन सी आई, हु हैव स्टोलन माई पेन। तो हमने क्या देखा, हैव आ गया, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ क्या था, ही, एच ई ही क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हमें वर्ब भी कैसे लगानी पड़ेगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़। इट इज़ ही हु हैज़ स्टोलन माई पेन, नॉट हु हैव स्टोलन माई पेन। गॉट इट। ऐसे ही इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड। तो यहाँ हमने क्या देखा, आई देखा। जब यहाँ आई है तो यहाँ पर इज़ नहीं हो सकता, यहाँ क्या होगा, एम, ए एम, एम होगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये रूल 5 तक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 में हमें 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, बट पहले सब्जेक्ट के बाद कुछ कॉमन वर्ड्स विच आर रिटन इन द फॉर्मेट सब्जेक्ट, उसके बाद एक या तो वर्ड मिलेगा एज वेल एज, या नॉट लेस देन, या लाइक, अनलाइक, विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, रेदर देन, गवर्नड बाय, बिसाइड। उसके बाद एक आपको सब्जेक्ट 2 मिलेगा। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, तो आपको इस सब्जेक्ट को भूल जाना है। अगर ये सारे वर्ड दिए गए हैं तो ये सारे वर्ड दिए गए, उसके बाद अगर सब्जेक्ट 2 आता है तो जस्ट फॉरगेट द सब्जेक्ट 2, मीन सब्जेक्ट 2 को आपको भूल ही जाना है। द वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट फर्स्ट। हमने यहाँ पर नोट में बनाकर भी लिख दिया है कि वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब इस्तेमाल करनी है। जैसे एक एग्जांपल हमने दिया, करेक्टर एंड नॉट रिचेस। करेक्टर यानी कि चरित्र और ना कि धन, विंस अस रिस्पेक्ट, हमें सम्मान दिलाता है। हमारा चरित्र, पैसा नहीं, हमारा चरित्र हमें सम्मान दिलाता है। ठीक है, रूल नंबर 7 पर आते हैं। इवन यहाँ पर हमने देखा रूल नंबर 6 के एग्जांपल में कि यहाँ पर रिचेस था, रिचेस, फिर भी बिन के बाद यस लगा, सिंगुलर वर्ब बनी, क्योंकि यहाँ पर एंड नॉट लगा था, यानी कि एंड नॉट या नॉट लेस देन ऐसे वर्ड आते हैं। तो फिर हम सीधी सी बात जानते हैं कि हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट कैरेक्टर है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 2 वर्ड मिलते हैं, नथिंग बट और एक्सेप्ट, उसके बाद नाउन चाहे सिंगुलर आ जाए और प्लूरल आ जाए, बट यू मस्ट यूज़ द वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म। आपको वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करनी है। तो देखा हमने एक एग्जांपल, नथिंग बट अ फ्यू चेयर्स। यहाँ पर कुछ चेयर्स है, चेयर्स मीन्स प्लूरल है, फिर भी वर्ब हमें सिंगुलर ही इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर जैसे अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, इसमें भी इज़ इस्तेमाल करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल नंबर 8, इट इज़ आल्सो अ वेरी ईजी रूल, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ 3-4 वर्ड याद करिएगा। 4 वर्ड्स को लर्न करने के बाद आपका बिल्कुल ही जो रूल नंबर 8 है क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 8 में 4 वर्ड्स वो कौन कौन से हैं, एवरी,
सम, नो और एनी, एवरी सम नो एनी। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, एवरी सम नो एनी। इन 4 वर्ड्स को याद करिए, बस बिल्कुल इजी। इनके बाद क्या लगाना है, सभी में बॉडी जोड़ देना, सभी में वन जोड़ देना, सभी में थिंग जोड़ देना। तो एवरीबडी बन जाएगा, एवरीवन बन जाएगा, एवरीथिंग बन जाएगा। जब समबडी, समवन, समथिंग बन जाएगा। नोबडी, नोवन, नथिंग बन जाएगा। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग बन जाएगा। तो जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत की शुरुआत इन वर्ड्स के साथ होती है, देन यू मस्ट यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो तुमको कौन सी वर्ब इस्तेमाल करनी है, सिंगुलर फॉर्म, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल कीजिएगा। ये हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब आपको कर दिया है। आप अपने नोट्स को सुरक्षित रखिएगा, एक फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इन रूल्स को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल, नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके नीचे अंडर द सन, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अंडर द सन का मतलब होता है पर कितनी भी परिस्थितियाँ विकट हों, अंडर द सन इज़ अ फ्रेज, वो एक फ्रेज है, इसमें कितनी भी परिस्थितियाँ आपसे मतलब विपरीत हों, फिर भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीबडी अमंग यू हैज़ डन वेल। यहाँ पर आपको एकदम अजीब सेंटेंस लग रहा होगा, क्योंकि आज तक आपने पढ़ा होगा कि यू के बाद क्या आता है, लेकिन यहाँ पर यू के बाद हैज़ है, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ एवरीबडी है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई वर्ड अगर सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो आपको ऑलवेज यूज़ सिंगुलर वर्ड। रूल नंबर 9, ये भी बहुत ही ईजी रूल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ईच और एवरी से शुरू होने वाला सेंटेंस हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही लेता है। तो चाहे जैसे लिखा हो, ईच बॉय इज़ प्लेइंग, एवरी मैन इज़ गोइंग, ठीक है। तो चाहे फिर ऐसे भी आ जाए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल एंड एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करनी है। गॉट इट। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट धैर्य रखें, पैसेंस के साथ पढ़ें। कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आप हमसे कंसल्ट कर लें, कमेंट में कमेंट लिख दें, ताकि हम आपकी जो समस्या है उसको बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकें। आपके जो सामने आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर कर सकें। रूल नंबर 10 में हम पढ़ते हैं बन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो बन ऑफ, ये रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बन ऑफ द बॉय, बन ऑफ द बॉय इज़ प्लेइंग, ऐसा सेंटेंस होता है। तो वर्ब तो बिल्कुल सही होती है, बट बन ऑफ द बॉय, बॉय नहीं बॉयज़, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि बन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो बन ऑफ द रोड्स, बन ऑफ द बॉयज़, ऐसे इसी तरीके से बन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहाँ पर वन लगा हुआ। वन मीन्स जैसे अगर हम इस सेंटेंस के मीनिंग निकालें तब भी बहुत क्लियरली समझ में आएगा। वन ऑफ द रोड्स मतलब सड़कों में से कोई एक लीड्स टू जयपुर, एक ही तो जयपुर जाती है ना, तो एक जाती है, सिंगुलर हो गई। हाँ, अगर बन ऑफ के बाद आपको फिर से मैंने बोला था अभी कि जिस तरीके से कभी कभी रिलेटिव क्लास मिल जाती है, जिसमें कह सकते हैं एडजेक्टिव क्लास आ जाती है, जैसे बन ऑफ, सी इज़ बन ऑफ द गर्ल्स। बन ऑफ के बाद क्या आया, प्लूरल नाउन आया, जैसे ऑलवेज आता है, बट इसके बाद हु, विच या दैट लगकर एक प्लूरल वर्ब आ जाएगी, क्योंकि ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी। यहाँ पर आपने क्या देखा, ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब ही आएगी इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये वन के अकॉर्डिंग जो लास्ट वर्ब है, सेकेंड वर्ब है, वो आपकी सब्जेक्ट के अनुसार ही रहेगी। जैसे फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा कि सी इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़। तो जो रखती है, क्योंकि गर्ल्स था तो हैव है, लॉट ऑफ टॉयज़, इसमें दूसरी वर्ब नहीं थी। अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ जहाँ पर दोनों वर्ब आएंगी। वन ऑफ द टीचर्स, टीचर्स में से कोई एक, टीचर्स में से कोई एक, हु टीच, क्योंकि टीचर्स नहीं हो सकता, टीचर्स इसलिए नहीं होगा, टीचर्स है तो टीच होगा। हु टीच यू इंग्लिश, जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, इज़ कमिंग, आ रहे हैं, टू मीट यू, आपसे मिलने। तो कौन आ रहा है, टीचर्स में से एक आ रहा है,
ये तो इतना सिर्फ फ्रेज दिया है। मेन सेंटेंस क्या है? वन ऑफ द टीचर्स इज कमिंग टू मीट यू। मेन सेंटेंस क्या है? वन ऑफ द टीचर्स इज कमिंग टू मीट यू। बट ये हमने बीच में जोड़ दिया है, हु टीचेस यू इंग्लिश, ये बीच में जोड़ दिया है। तो ये जो जुड़ा है, इस पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। टीचर्स नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर टीचर्स था, और यहाँ पर टीचर्स का होना भी कंपलसरी ही था क्योंकि वन ऑफ लगा है। वन ऑफ है तो प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है तो जो भी रिलेटिव क्लास आएगी उसका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल वर्ब ही होगा। बस इतनी बात आपको अपने माइंड में रखनी है। ओके, नेक्स्ट रूल है, जब आपके पास कुछ वर्ड्स जैसे मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट्स ऑफ और लॉट्स ऑफ आ जाए, इसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब, और कुछ ऐसा नाउन आ जाए जिसको आप काउंट नहीं कर सकते तो सिंगुलर वर्ब लगा दीजिएगा। अब जैसे आप कहेंगे फर्नीचर, फर्नीचर तो काउंट किया जा सकता है, लेकिन बात यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन, ऐसे नाउन जो काउंटेबल ही ना हो। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर में तो कितनी चीज़ें आ जाएंगी, कोई काउंटेबल ही नहीं है। कितना आएगा? कुर्सी है, मेज है, सोफ़ा है, सब कुछ फर्नीचर के अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो जहाँ पर इसके नंबर क्लियर ही नहीं हो सकते। और दूसरी बात एक होती है कि इसका प्लूरल हो भी नहीं सकता। अगर फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स करेंगे तो नहीं हो सकता। तो हम ऐसे में याद रखेंगे कि जिनमें एस या ई एस लग ही नहीं सकता है। अब राइस है, राइस मीन्स चावल होता है, अब कहो इसके प्लूरल बनाने के लिए राइसेस कर दे तो थोड़ी ना कर सकते हैं। ऐसे शुगर है, शुगर मीन्स चीनी, तो शुगर्स थोड़ी ना कर लेंगे। तो ऐसे जब हम नहीं कर सकते हैं जिनको, तो उनके लिए हम वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब। आई होप ये जो वीडियो है आपको मदद करेगा। जो रूल्स आपको पढ़ाए गए हैं अप टू 11, देयर आर सम मोर रूल्स विच वी विल डिस्कस इन अवर पार्ट 2। ओके, जिसको हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।